अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और फिर आज एक नया दिन है और एक नई सुबह थी और आज बहुत सारा काम था। जैसे कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि इस दफ़ा हम प्लान कर रहे हैं कि स्प्रिंग वेकेशन पे हम कहीं जाएं। तो बस कल हमने प्लान किया कि चलो हम फिर ऐसा करते हैं, म्यूनस्टर जाते हैं। ये एक दूसरा सिटी है लाइक जर्मनी का और बहुत छोटा सा था, लेकिन एक्चुअली मेरे हस्बैंड के कोई रिलेटिव थे, वो रहते हैं यहाँ पर। काफ़ी अरसे से हम प्लान कर रहे थे और कोरोना की वजह से तो कहीं जाना हुआ ही नहीं। और तो मैंने कहा कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब किसी भी तरह से कोई बात नहीं, हम जो है वो ट्रेन से ही जाएंगे। एक्चुअली यहाँ पर ट्रेन से इतना आसान तो होता ही है, लेकिन बस लगता है कि वापसी पर थोड़ा सा बच्चे थोड़े टायर्ड हो जाते हैं, तो लगता है कि नहीं, गाड़ी में इस लिहाज से आसानी है कि आप गाड़ी में बच्चों को डालें और आसानी से निकल जाएं। फिर आज जो है वो डब्बे की पूड़ियाँ जो है वो मैं ट्राई कर रही थी। ये मैं पाकिस्तानी शॉप से लेकर आई थी और व्यूवर्स बिलीव मी, इतना ज़बरदस्त इसका, स्पेशली इसका हलवा, इसका छोले का सालन, इसकी पूड़ियाँ इतनी सॉफ्ट बनी और मैं तो बिल्कुल फ़ैन हो गई। एक्चुअली घर में भी बन जाती हैं और मैंने बनाई भी थी, आप लोगों से मैंने शेयर भी किया था। लेकिन ना फिर टाइम टेकिंग बहुत हो जाता है, तो अब तो क्योंकि छुट्टियों पर बच्चे घर पे थे और हस्बैंड घर पे थे, इन्होंने भी अपनी छुट्टियां इस तरह से ले ली थी कि हम जो है वो उसको कहीं पे हम जा सकें ना। तो ये देखें, इतने मज़े का हलवा था और सब कुछ बहुत लग रहा था बिल्कुल जैसे पाकिस्तान की याद आ गई। अब यहाँ पर मैं टीके मैक्स आ गई थी क्योंकि जिनके घर जाना था, तो फिर इंसान खाली हाथ तो जाता नहीं, तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं कुछ लेकर जाऊँ। तो बस मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी इन दो फ्लावर वास में। ये इटली का बना हुआ था और वो इंडिया का था। और ये आपको पता है टीके मैक्स में ना मुझे इतना पसंद है टीके मैक्स, इस लिहाज से कि इसमें डेकोरेशन पीसेस बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। तो मैंने तो सोचा हुआ था कि इंशाल्लाह जब अगर घर कभी लेंगे तो मैं तो यहाँ से चीज़ें लूँगी डेकोरेट करने के लिए ना। इवन यहाँ पर ना लैम्प्स भी आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं और अच्छे ही प्राइजेज़ में मिलते हैं। और क्योंकि यहाँ जर्मनी में इतना कोई ज़्यादा ऑप्शन तो होता नहीं है, जैसे अमेरिका साइड पे मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारी जगह हैं जहाँ से इस तरह की आपको चीज़ें मिल सकती हैं। रॉस भी है, बर्लिंगटन भी है। एक्चुअली मेरे भाई वहाँ पर होते हैं तो हमारे जाने का रहा वहाँ पर। तो मैंने देखा कि वहाँ पर नंबर ऑफ़ इस तरह के लाइक शॉप्स हैं ना, जहाँ से आप चीज़ें डेकोरेशन अच्छे ख़रीद सकते हैं। फिर वहाँ से एक फ्लावर वास मैंने लिया जो कि इटली का था। फाइनली मैंने वो पसंद किया और फिर मैं घर आई, बच्चों को भूख लग गई थी, तो बस उन लोगों को रेडीमेड पिज़्ज़ा बना कर दे रही थी। और फिर रात के उन लोगों को देने के बाद फिर रात के खाने का टाइम हो गया था और कल हमें जाना भी था, तो जल्दी जल्दी मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा मैं इसकी सफाई भी कर लेती हूँ ओवन का, जब मुझे टाइम मिल गया है। तो और साथ में ऊपर मेरी बिरयानी भी चढ़ी हुई थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वीकेंड और स्पेशली फ्राइडे वाले दिन जो है वो मैं लाजमी जो है वो बिरयानी बनाती हूँ ना। तो ओवन का भी ना यही हो जाता है अक्सर ना, ओवन जो है वो इस तरह से पड़ा ही रह जाता है कि हाँ अब मैं करूँगी, क्योंकि मेरा ना बहुत काम यहाँ पर ओवन का ही होता है। एक्चुअली हम लोग इतना ज़्यादा यहाँ पर, हमारे मेरे पास तो वो भी नहीं है माइक्रोवेव, क्योंकि मेरे हस्बैंड सख्त खिलाफ़ है माइक्रोवेव के। तो मेरा सारा काम जितना भी फ्राइंग की चीज़ें, स्पेशली आरडी वगैरह में आजकल स्प्रिंग रोल्स मिल जाते हैं जो कि वेगन होते हैं, तो वो तक मैं इसके अंदर जो है वो बेक करती हूँ क्योंकि अच्छा है ना कि ऑयल भी ना लगे इतना ज़्यादा। कुछ चीज़ें हैं कि अब क्योंकि आदत सी हो गई है, तो अब इतना फ़र्क मुझे नहीं लगता कि आप नॉर्मल फ्राइंग पैन में या उसमें जो आपके पास फिट रोज़े कहते हैं उसमें डाल के आप करें, वो भी है मेरे पास, लेकिन वो मैं इतना यूज़ नहीं करती। बच्चे की इस्माइल की एक दफ़ा बर्थडे की थी, तब मैंने वो यूज़ किया था, वो मेरे फिर कैलर में ही पड़ा रह गया नीचे ना। तो वो यूज़ में ही नहीं आता, अब कौन निकाले कौन करे, फिर वो एक सर के ऊपर होता है कि नहीं आपने तो इतना ज़्यादा ऑयल उसमें यूज़ किया ना तो बस हल्का हल्का सा इसको जो है वो मैं क्लीन कर रही थी। इसको करती रहती हूँ मैं साथ साथ ही। और अभी थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो मैं काफ़ी अरसे से मैं सोच रही थी कि नहीं मैं इसको क्लीन कर लूँ। तो बस आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, तो मैंने कहा चलो ऊपर मेरे जो बिरयानी की जो राइस है वो दम पे चल रही है, चढ़ी भी है, तो साथ साथ मैं अपना ये भी कर देती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ उसको वो जो लिक्विड होता है ओवन वाला, जो वॉश लिक्विड होता है, उसको लगा करना इस तरह से इस स्पंज फॉर्म से छोड़ देती हूँ और फिर थोड़ी देर बाद उसको वाइप ऑफ कर देती हूँ। और देखिए यहाँ पर फिर मेरी बहुत ही यम्मी सी बिरयानी भी तैयार हो चुकी थी। और मैंने बिरयानी जानबूझ के मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ कि अगर मैं आऊँगी वापसी पर तो हम लोग ये खा लेंगे, अगर रहना हमें है वहाँ पर तो फिर इस तरह से ना वापसी पर मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी और फिर आकर जस्ट मुझे गर्म करना होगा। अब रात पे क्योंकि हमें जस्ट 7:30 पे आई थिंक घर से निकल जाना था, तो इतनी सुबह कोई फ़ौरन फ़ौरन हमें ट्रेन पकड़नी थी और सब कुछ पैदल ही जाना था, गो के इतना दूर नहीं है यहाँ से। 12 मिनट्स है हमारे घर से, लाइक ऊ बान कहलाती है अंडरग्राउंड स्टेशन। और फिर वो तो मैंने सोचा कि चलो मैं बर्गर्स रास्ते के लिए घर से ही बना लेती हूँ।
तो सिंपल वही सारी चीज़ें टर्किश शॉप से मैं वो लेकर आ गई थी इस दफ़ा बने बनाए, क्योंकि शामी कबाब मेरे ख़त्म हो चुके थे। और शामी कबाब में हमारे ना थोड़ी मिर्चें हो जाती हैं, तो बर्गर में वो मुझे इतना सूट नहीं करता। तो टर्किश शॉप से मैं ले आई थी पैटी थी ये। और साथ में बस वो सारी चीज़ें मायो और केचप लगा के, और साथ में सलाद लगा के, और बहुत अच्छा सा यम्मी सा बच्चों के लिए मैंने बर्गर बना लिया था। अपने लिए तो इतनी सुबह-सुबह मैं कुछ खाती नहीं हूँ, तो जस्ट हमने जो है वो बनाना ही लिया था। और साथ में थोड़ी-सी मंचिंग के लिए बहुत अच्छी मुझे ये ह्यूमस चिप्स मिल गई थी, जो कि बहुत हेल्दी हेल्दी अल्टरनेटिव मुझे लगा ना, लाइक चिप्स के मुकाबले में। क्योंकि ना मैं चिप्स लवर हूँ, और मुझे चिप्स इस कदर पसंद है कि मैं बता नहीं सकती। मतलब ये वो चीज़ है जिसमें मुझे रोकना बहुत मुश्किल होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि ना यूज़ करूँ, इतनी अच्छी चीज़ नहीं होती, लेकिन फिर भी पता ही है ना, आप लोगों को लगता है कि नहीं चलो थोड़ा-सा तो बंदा कुछ कर सकता है। क्योंकि अगर हम गाड़ी से जाते हैं ना, तो तकरीबन 3 टू 4 आवर्स का ये डिस्टेंस था, और बीच में फिर रुकना, और फिर आपकी टांगें जो है बिल्कुल अकड़ जाती हैं ना। तो फिर मैंने भी सोचा कि हाँ चलो ठीक ही है। और ये मैं तैयार हो गई थी थोड़ा बहुत। मैंने H&M का जो है वो टॉप लेना हुआ था, साथ में जीन्स, क्योंकि सर्दी अभी भी सही तरह से ख़त्म नहीं हुई हुई है। तो जस्ट मैंने, और ये वही वाला स्कार्फ़ है जो मैंने आप लोगों को अपनी शॉपिंग में दिखाया था। जो मेरी शॉपिंग हॉल मैंने आप लोगों को शेयर किया था, उसमें मैंने किया था, तो ये वो था। और इतना अच्छा लगता है, मतलब इस तरह से सीनरी एंजॉय करते हुए आप जाते हैं, ये तो आप बड़ा ही एंजॉय करते हैं, मज़ा आता है। बस मुझे ना थोड़ा-सा ये लगता है कि वापसी पर थोड़ा-सा बच्चे थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं। गो कि मेरे बच्चे बहुत आदी हैं इन चीज़ों के। मतलब हमेशा ही मेरे हस्बैंड जब फ्रैंकफर्ट में और इधर-उधर जॉब करते थे, तो मैं अकेले भी जाती थी इन लोगों को लेकर, यही आईसी से, जो कि बहुत फ़ास्ट ट्रेन है। और हार्डली हम आई थिंक 2 आवर्स के अंदर जो है वो हम यहाँ पर पहुँच गए थे। और मिंस्टर बहुत ही छोटा सिटी था, लेकिन एक्चुअली कोई ऐसा घूमने के लिए तो ऐसा कुछ ख़ास नहीं था। लेकिन हमने कहा कि इनके जो हैं जानने वाले, मेरे हस्बैंड की तरफ के रिलेटिव हैं, तो उनसे चलो थोड़ी बहुत मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि कोरोना की वजह से ना कहीं पे भी हम आउट ऑफ सिटी गए नहीं ना। मतलब हम एक दफ़ा गए थे लास्ट समर में, वो भी ट्रेन से ही गए थे। और तो इसमें ये लगा कि नहीं चलो बच्चे थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे ट्रेन से भी, क्योंकि बच्चे भी ना अब आदी ऐसे हो गए हैं कि उन लोगों को गाड़ी के मुकाबले में ना इसमें ही पसंद आता है ना। लाइक उठ भी सकते हैं, वॉशरूम चले गए, और बहुत कुछ इस तरह से होता है। वैसे तो जगह जगह यहाँ पर वॉशरूम होते हैं इस तरह के, आप रेस्ट रूम्स जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इन लोग को मज़ा ट्रेन में आता है। और वो बच्चों का कंपार्टमेंट था, तो बहुत आराम से यहाँ पर मिल जाता है। तो अब हम यहाँ पर पहुँच चुके थे, और ये मिंस्टर का एयरपोर्ट वो सॉरी ट्रेन स्टेशन था। और माशाल्लाह से उन लोगों ने इतना सब कुछ तैयार किया हुआ था। ये तो लाइक दोपहर और समझे बीच में का था, हम जब पहुँचे थे उस वक्त तो नाश्ते का टाइम था। और उन्होंने इतना सब कुछ बनाया हुआ था, बरहाटे अंडे बहुत कुछ बनाया हुआ था ना। और उसके बाद बस फिर हम लोगों ने थोड़ी सी बातें की, गप्पे शप्पे लगाई, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट टाइम था, मेरे हस्बैंड जा चुके थे इनके पास 2 टाइम्स और भी। और बहुत मज़े का, बहुत ही यम्मी फूड था, और बहुत इन्जॉय किया। फिर हम लोगों ने सोचा कि जब आए हैं इस छोटे से शहर में, तो थोड़ा सा इसको हम लोग एक्सप्लोर भी कर लेते हैं। तो बस हम लोगों ने फिर इनसे कहा, तो इन्होंने जो है वो हमें थोड़ा सा दिखाया। ये हल्की सी छोटी सी लेक थी। और मतलब हर हर शहर की ना यहाँ पर जर्मनी में एक अपनी ही ब्यूटी होती है। आई थिंक हर जगह का ही ये हाल होगा। और बस सिंपल हमने ये देखा। और फिर किसी भी शहर का जब आते हैं ना, तो कहते हैं यहाँ का राट हाउस देखते हैं। तो ये मिंस्टर का राट हाउस है। और कहते हैं, इसको कहा जाता है मिंस्टर को कि ये साइकिलों का शहर है। यहाँ पर बहुत सारी आपको साइकिलें नज़र आएंगी, और लोग मतलब साइकिल में बहुत नज़र आते हैं ना। और क्योंकि ये इसलिए ये शहर बहुत मशहूर है, छोटा सा है, लेकिन ये है कि इस चीज़ में बहुत मशहूर है। फिर थोड़ा सा हम यहाँ पर रुके, क्योंकि आप लोगों को पता है वार चल रही है उक्राइन और रशिया के दरमियान, तो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा था, तो कुछ लोग इकट्ठे हुए हुए थे। तो बच्चों ने कहा कि मामा थोड़ा सा इसको भी हम लोग देखते हैं, वो तो यहाँ हैम्बर्ग में भी हो रहा है। और ये इतना अच्छा लगा, ये देखिए पोनी कार्ट था। और ये तो हैम्बर्ग में अब ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। हैम्बर्ग में ये चीज़ें नहीं हैं, लेकिन ये वहाँ पर अभी तक हैं ना ये चीज़ें। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना, जैसे यहाँ पर था स्ट्रासन बान, यहाँ पर होती थी। जर्मनी में सॉरी हैम्बर्ग में पहले हुआ करती थी, मेरे हस्बैंड बताते हैं। लेकिन अब जो है कि वो ख़त्म हो गई थी, अब नहीं है यहाँ पर। लेकिन कुछ शहर हैं अभी भी ऐसे, जैसे कि ब्रेमेन वगैरह है, वहाँ पर अभी तक स्ट्रासन बान जो है वो चलती है। इवन दो आई थिंक बर्लिन में जो इनका वो है, वहाँ पर भी। बस तो फिर इनका एक मॉल था, इसमें फिर हम लोग के फिर यहाँ पर जगह जगह पे आपको सॉफ्ट आइस और इस तरह की चीज़ें बहुत नज़र आएंगी ना, म्यूनस्टर में भी और इवन दो पूरे जर्मनी में ना। तो वो हम लोगों ने लिया था। फिर रात का टाइम हो गया था, और फिर हम जो है वो घर के रास्ते के लिए चल पड़े थे, और यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर रहे थे। और मैंने कहा चलो
मैं ये जगह भी आप लोगों को थोड़ी सी दिखाऊं कि ये यहाँ का ट्रेन स्टेशन था म्यूनस्टर का, जो कि बहुत ही छोटा सिटी है। और ये सिटी जो है वो साइकिलों की वजह से बहुत मशहूर है कि यहाँ पर आपको साइकिल्स नज़र आएंगी। और ये वो ट्रेन है जो कि आईसी कहलाती है, बहुत ही सुपर फास्ट है ये यहाँ की ट्रेन, और जो कि बहुत जल्दी आपको हर जगह पहुँचा देती है ना। और बस ये छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ थी। मैंने कहा ऐसा कुछ खास तो हम कर नहीं पा रहे थे, तो चलो छोटे लेवल पे, क्योंकि इतनी बड़ी तो स्प्रिंग वेकेशन होती भी नहीं है समर वेकेशन की तरह, तो थोड़ा सा हम हल्का सा अपना ये थोड़ा सा कर लेते हैं, हॉलीडे प्लान कर लेते हैं इस तरह से ना। बस फिर घर पे आए और फिर जो है वो लाइक हमने सोफ़े वगैरह ऑर्डर किए हुए थे, तो वो सोफ़े वगैरह की अनपैकिंग हुआ। फिर उसके बाद वो पूरा पूरा काम काम और इतनी सारी चीज़ें थी, लाइक मैंने अपनी बालकनी आप लोगों को इंशाल्लाह शेयर करूँगी सब कुछ। फिर मैंने चीज़ों को दोबारा से सॉर्ट आउट किया, और इस दफ़ा तो बिल्कुल पूरा इस तरह से ही रहा कि डीप क्लीनिंग ही मैंने करती रही ना। तो मैंने कहा चलो ये छोटी बहुत इस तरह की तफरी भी हो गई, तो ये एक अच्छा ही रहा ना। हम लोगों ने सबने साथ मिलके भी किया। इस्माइल का रूम थोड़ा सा हम लोगों ने चेंज किया, क्योंकि उसके रूम की अलमारी आनी थी। और तो बस वो थोड़ा सा किया। वैसे तो वो साथ ही सोना प्रेफर करता है, हम अभी से इसको आदत डाल रहे हैं कि अलग हो जाए, लेकिन फिर भी जो है वो इसकी आदत है कि ये जो है वो लाइक करता है कि नहीं हम जो है वो साथ साथ ही सोए ना। क्योंकि अभी तक ये डरने का नहीं है, इसको लगता है आप लोग मुझे अभी से ही अलग कर रहे हैं ना। तो आई होप कि आप लोगों को ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। और आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ये राड स्टेशन लिखा हुआ है, ये मिंस्टर हावनॉफ। और ये बच्चों ने यहाँ पर फिर एक फ़ोटो भी ले ली। और तो ये मतलब राड यहाँ पर साइकिल को कहते हैं ना, तो इस तरह से। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग, मेरा ये थोड़ा छोटा सा हॉलीडे पसंद आया होगा। और जो लोग नए हैं प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।